सभी साथियों को राम राम। जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए एचएसएससी लास्ट 5 ईयर जो पीवाईक्यू सीरीज है वो हमारी चली हुई है और इसी के अंतर्गत जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे 20वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 19 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, तो आई होप आपने वो सारे पार्ट्स देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज़ जो है वो सीक्वेंस वाइज आप सारे पार्ट्स देखिएगा। एवरीथिंग डिटेल जो है वहाँ पे आपके साथ शेयर की गई है। और ये पीवाईक्यू सीरीज से हमारा क्या टारगेट है, 25 में से 25, ठीक है, 25 में से 25 जो है हमारा टारगेट है हरियाणा जीके के अंदर, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट आपका ना करके हुए चलते हैं हम वीडियो सेशन के ऊपर, और बची हुई बात जो है वो हम कहाँ पर करेंगे, वीडियो के एंड सेशन में कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, हिसार शहर की स्थापना कब की गई थी। तो हिसार शहर की स्थापना आप सभी को पता है 1354 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने कितने शहरों को बसाया था, 300 शहरों को जो है इसके द्वारा बसाया गया था। ये चीज भी याद रखना, इंडिया जीके के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, ठीक है। देखिए आप जो है कंजूसी करते हैं एक चीज़ करने में, क्या करने में, वीडियो को लाइक और शेयर करने में, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा कीजिए, क्योंकि ये ही जो है मुझे मोटिवेशन देते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक आपको ऑप्शन मिलेगा हाइप का, ठीक है। तो ये हाइप को जो है आप जरूर जो है मेरे लिए दबा दीजिए करिए, ठीक है, हाइप कर दीजिए मेरी वीडियो को, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीज़ मेरे लिए कर दीजिएगा, बाकी आपके कंटेंट और क्वालिटी में कोई भी जो है कमी मैं नहीं आने दूंगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, तो हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा के भिवानी जिले को जो है छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हरियाणा में सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ये क्या है, सोयल सैलिनिटी है भाई, जो सोयल के ऊपर रिसर्च होती है ना, जो नमकीन सोयल होती है, नमकीन सोयल यहाँ पे लिख देता हूँ, नमकीन जो सोयल होती है ना उसी पे रिसर्च होती है। और ये हरियाणा के किस जिले के अंदर ये इंस्टीट्यूट जो है अवस्थित है, तो ये करनाल जिले के अंदर अवस्थित है। और इसकी स्थापना भी आप याद रखेंगे 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। डिटेल से यहाँ पे सारी जानकारी लिखी गई है, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए ही लिखी गई है, डोंट वरी। ये पीडीएफ मैंने जिस हिसाब से क्रिएट की है ना आपके लिए, ये वन टाइम जो है पीडीएफ नहीं है, ये पीडीएफ आपके लिए कब तक कैरी करेगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं कलेक्ट करके लेके आता हूँ ना, ये एक जगह आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको शॉर्ट टाइम में याद करवाने के लिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ उस समय भी ये पीडीएफ आपके साथ जाएंगी, और बिल्कुल फास्ट तरीके से क्विक रिवीजन जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके नोट्स बन रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मोटिवेट मेरे को भी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल सी दी गई है, इसको भी जो है आप पढ़ लेना। और ये जो इंडियन भारतीय सेंट्रल माफ़ कीजिएगा, ये जो हरियाणा सोयल सेंट्रल सोयल सैलिनिटी है ना, ये किसके अंतर्गत आता है, आईकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आता है। आईकार की स्थापना पता है ना, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, इसीलिए बोलता हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखा कीजिएगा। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आईकार की स्थापना कब हुई थी, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया बसई दलदल कहाँ पर स्थित है। तो बसई दलदल कहाँ पर अवस्थित है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर जो है बसई दलदल अवस्थित है, ठीक है। और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन भी है भाई, इनको भी जो है आप फॉलो कर लेना। हमारा इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम माफ़ कीजिएगा जो ये फेसबुक पेज है, इनको भी जो है आप फॉलो कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम तो आप ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज की जितनी भी पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। तो ये आप जरूर इंपॉर्टेंट तरीके से ज्वाइन कर लेना। ये यहाँ पे लिखा गया है बसई दलदल कहाँ पर अवस्थित है, तो ये गुरुग्राम जिले में अवस्थित है। यह एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड है, जहाँ बड़ी संख्या में जो है प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हरियाणा की सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो 2 चीज आपको याद रखना है, एक तो सबसे लंबी अवधि, सबसे लंबी अवधि, एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, लंबी अवधि। और एक आप चीज याद रखेंगे सबसे लंबी अवधि,
लगातार, ठीक है, लगातार। लगातार में आंसर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएगा, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल में भजन लाल हो जाएगा, ठीक है, भजन लाल, भजन लाल हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो है लगभग 4300 प्लस दिनों तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो है ये रहे थे। 4317 था शायद, एग्जैक्ट 4317 दिन तक जो है ये अब इस पद पर बने रहे थे। लेकिन ये इनकी जो अवधि है ना, ये लगातार नहीं है, जो लगातार अवधि है ना वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है सबसे ज़्यादा, ठीक है। नीचे व्याख्या में आया भी गया, ये देखो, ये रहा, भजनलाल जो है कुल सबसे ज़्यादा समय सीएम रहे थे, 11 साल और 10 महीने, लगभग 4317 दिन तक ये सीएम बने रहे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूँ तो लगातार सबसे लंबा एकल कार्यकाल रहा है, 2005 से 2014 तक लगातार कंटिन्यू जो है ये हरियाणा के सीएम बने रहे थे। दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, अनुसूचित जातियों से आने वाले प्रत्याशियों के लिए विधानसभा क्षेत्र में से कितने क्षेत्र आरक्षित है। तो सबसे पहले आप याद रखना, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो इस समय जो है सीट आरक्षित कितनी थी, 1966 में जो है सीट आरक्षित थी 54, ठीक है। 1967 में ये सीट कितनी कर दी गई, 1967 में ये सीट कर दी गई 81 कर दी गई थी, ठीक है। और 77 में कितनी कर दी गई थी, ये 90 कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख भी सकते हैं, लिखा गया है, सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे डिटेल से लिखी है। 1966 में जो सीटें थी वो 54 सीटें थी, 1967 में 81 सीटें थी, और 1977 से अभी तक, ठीक है, ये सीटें कितनी हैं, 90 सीटें हैं। अभी जो है विचार किया जा रहा है, जो 2026 में परिसीमन आयोग होगा ना, उसके अंदर जो है हरियाणा की सीटें बढ़ाने के ऊपर जो है विचार चल रहा है। खैर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, अभी जो है आप सिर्फ यही याद रखेंगे 90 सीटें, ठीक है। जब बढ़ेगा तब की तब आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, निम्न में से किसको हरियाणा के राजकीय स्तनपायी के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। तो ये ब्लैक बग हो जाएगा, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे काला हिरण, ठीक है। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको बताई है। इंग्लिश में ब्लैक बग भी आपसे पूछा गया है और हिंदी में काला हिरण भी ऑप्शन में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बट कहने का मतलब ये ब्लैक बग भी आपसे पूछा जा सकता है और काला हिरण भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड जो निम्न में से हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बता देता हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी ना, इसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, सबसे पहले इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है किस नाम से जाना जाता था, उत्तरापथ के नाम से जो है जाना जाता था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया, इसका पुनर्निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। उसके बाद इसका निर्माण किसने करवाया, उसके बाद जो है इसका निर्माण ब्रिटिश जो शासन आया था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस समय जो है इसको क्या कहा जाता था, उस समय जो है इसको ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है नाम दिया गया था। एवरीथिंग डिटेल नीचे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्रारंभिक निर्माण किसके काल में होता, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, उस समय इसको उत्तरापथ कहा जाता था। शेरशाह सूरी के समय में पुनर्निर्माण हुआ और इस समय इसको क्या कहा जाता था, सड़क ए आजम कहा जाता था, ये रहा सड़क ए आजम कहा जाता था। और ब्रिटिश काल में इसको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसको बोला जाता था। ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, एक जगह, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर हरियाणा पुलिस का कोई बच्चा ऐसा है जो हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है ना, डेडिकेटली और बिल्कुल सीरियस तरीके से वो सिलेक्शन चाहता है अपना 2025-26 में, तो भाई इस वीडियो सीरीज को जो भी मैं कंटेंट देने वाला हूं ना, उसको अंत तक फॉलो कर लेना। आपके रिटन एग्जामिनेशन तक आपको अंदाजा खुद पता लग जाएगा सिलेक्शन में आपका क्या भूमिका रही है हमारी, ठीक है, हमारे चैनल की, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। और फर्क तो आपको अभी भी पता लग रहा होगा, जिस हिसाब से मैं शॉर्ट टाइम में जो है जितनी नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी की यहाँ पे देखो वो नहीं कर रहा कि भाई और बाकी क्या करवाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए जितने भी टीचर होते हैं ना, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा सा जो है अलग अलग हो सकता है, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। बाकी आप मन में ये मत रखिएगा कि कोई टीचर कैसा पढ़ाता है वो ऐसा करता है, भाई सारे टीचर जो है अच्छे होते हैं, और अपने दिमाग में जो है सभी टीचरों का सम्मान करना सीखिएगा। ये बेसिक पॉइंट है, अगर लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो हर, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई सिंपल भी इंसान हो ना, सभी की इज्जत करना सीखिएगा, तभी आप जिंदगी में जो है आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। हम भी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी परियोजना जो है शुरू की जा रही है। तो हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु जो है कौन सी परियोजना जो है ये शुरू की गई थी, ये काफ़ी पुरानी योजना है, ये शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप अपनी बेटी अपना धन जो है ये योजना शुरू की गई थी। और ये योजना कब शुरू की गई थी, काफ़ी पुरानी योजना है, 1994 में जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था। ईयर जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। अपनी बेटी अपना जो धन ये परियोजना थी ना, इसको 1994 में जो है लॉन्च किया गया था। ये ईयर जरूर याद रखना भाई, पता नहीं क्यों मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम ये ईयर जो है जरूर पूछा जा सकता है। अब इसके प्रावधान देख लेना। लक्ष्य क्या है इसका, गरीब एवं निर्धन परिवारों की बेटियों को शिक्षा और कल्याण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब इसका प्रावधान क्या है, बेटी के जन्म पर सरकार द्वारा 5,000 का बॉन्ड खरीदा जाता है। यह राशि बेटी को 18 साल की आयु पूरी करने पर और 10वीं कक्षा पास करने पर जो है मिलती है, ठीक है। मकसद, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर है। ये सारी चीजें यहां पे लिखने का पता है क्या है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, यकीन मानिए आप मुझसे भी इंटेलिजेंट हैं। आप दिक्कत कहां पे मानते हैं, क्योंकि आपको सही गाइड नहीं किया जाता। अब दिक्कत यह है कि आप सिर्फ आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या याद रखेंगे, आप सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में सिर्फ यहां तक पढ़ेंगे कि गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये अपनी बेटी अपना धन योजना शुरू की गई है। इन ऑप्शनों पे आप जाएंगे ही जाएंगे नहीं, ठीक है, नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है भाई क्योंकि वैकेंसी कम होती जा रही है और जो कंपटीशन है वो हाई होता जा रहा है। इस वजह से स्टेटमेंट बेस बना के 2 से 3 पॉइंट में ये पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा। अब जिसने डिटेल से पढ़ा होगा भाई वही जो है आंसर इसका कर पाएगा। सिर्फ ये मकसद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने का। तो थोड़ा सा आधा घंटा भाई आप निकाल लीजिएगा इस वीडियो के लिए, अगर आप सीरियस हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2025-26 के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा का जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है इसी को जो है बुनकरों का शहर कहा जाता है। और जो है हरियाणा के जो मतलब जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी जो ड्रेस वगैरह सभी यहाँ से जो है बन के जाती है, ठीक है। मतलब कपड़ों का जो भी है हरियाणा के अंदर यही है, पानीपत है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये प्लास किसका है, यूपी का जो है ये प्लास राजकीय पुष्प है, ठीक है। यूपी का भी याद रखना। कोई भाई ऐसा होगा जो यूपी की भी तैयारी करता होगा, अभी एसआई की वैकेंसी निकल रही है भाई यूपी के अंदर, ठीक है। यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी निकल रही है 2025 की। तो भाई ये वैकेंसी भी फिल कर लेना हरियाणा वाले बच्चे, क्योंकि यूपी वाले बच्चे भी हमारा HSSC CET का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको भी भरना चाहिए भाई ये फॉर्म। एसआई की वैकेंसी ऐसे नहीं मिलती हरियाणा में, तो फिर भी जो वैकेंसी आएगी मोटा 400 प्लस आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन यूपी के अंदर की बात करूँ तो बम्पर वैकेंसी एसआई के अंतर्गत आई है। और सिलेबस मात्र कितने हैं, 4 सब्जेक्ट आपको जो है इसके अंदर करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई अगर बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा हरियाणा ये यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वीडियो पर डिटेल वीडियो बना दो, तो उस पर भी बना दूंगा भाई, ठीक है ना, बोल देना बस एक बार आप। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया शराब पर प्रतिबंध के लिए 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश जारी किया गया, तत्पश्चात इसे कब हटा लिया गया था। तो बंसीलाल के समय में जो है ये शराबबंदी की गई थी भाई, ठीक है। बंसीलाल के समय में जो है ये शराबबंदी कब लागू की गई थी, 1 जुलाई 1996 को जो है ये लागू की गई थी। और कब तक चली थी, 1 अप्रैल 1998 को जो है ये वापस ले ली गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। ये डिटेल से यहाँ पे लिखा गया है, डोंट वरी, सारी चीज़ें आपके जो है सहूलियत के हिसाब से जिस तरीके से आपको इजी तरीके से याद किया जाए सब कुछ यहाँ पे जो है लिख दिया गया है। बस आपको क्या करना है, बस आधे से 1 घंटा पूरे दिन का निकालना है, इस वीडियो को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जो है रात को सोने से पहले जो है आप इस PDF को भी डाउनलोड करके एक बार जरूर नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हरियाणा का कुल वनीकरित क्षेत्रफल कितना है। वैसे मैं आपको बता दूं अभी जो वनीकरित चल रहा है 2021 की ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन 2022-23 हाँ ना, 22-23 हाँ ठीक है, 2022-23 की जो है रिपोर्ट आ चुकी है भाई, ठीक है। रिपोर्ट कौन सी है, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है, हरियाणा फॉरेस्ट रिपोर्ट। हरियाणा फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। यहाँ का डाटा भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ये 2021 का डाटा है जो पूछा जा रहा है, 1603 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा वन नीति कब आई थी, तो हरियाणा वन नीति तो ये 2006 में हरियाणा वन नीति आई थी।
2000 क्या लिख दिया मैंने, 2006, हाँ 2006 में वन नीति आई थी। और हरियाणा का कितना प्रतिशत जो है कंप्लीट कवर करने का इनका मकसद है, 20%, ठीक है 20%। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, पूछा गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है सूर्य शतकम किसने लिखा है, तो सूर्य शतकम जो है कवि मयूर भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया है सूर्य शतकम की रचना 7वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और विद्वान मयूर भट्ट ने की थी, ठीक है। मयूर भट्ट ने की थी। उन्होंने सूर्य देवता की स्तुति में 100 छंदों की यह रचना की थी और ऐसा माना जाता है इस स्त्रोत के पाठ से उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। मयूर भट्ट प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के बहनोई थे। ये लाइन ये जरूर याद रखना भाई, इसीलिए जो है इस क्वेश्चन को पूछता है एचएसएससी। क्यों पूछता है, क्योंकि जो ये जो कवि मयूर भट्ट थे ना, इनका संबंध किससे था, इनका संबंध कवि बाण भट्ट से था। और कवि बाण भट्ट का संबंध क्या था, तो कवि बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते थे। और हर्षवर्धन कौन है, हरियाणा जीके के अंदर या फिर एचएसएससी के अंदर जो है हर्षवर्धन का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता होगा जिसके अंदर जो हर्षवर्धन है वहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन जरूर याद रखना, मैंने हाईलाइट कर दी है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का वृहत्तम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता के आया हूँ आपको, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, डिटेल में बताया है। टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर कितने हैं, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर अवस्थित है, सिरसा के अंदर ये अवस्थित है। और आपसे अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भी जो है सिरसा ही आप राइट करके आएंगे, ठीक है। सिरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो है सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। खप्परवास ये कहाँ पर अवस्थित है, खप्परवास झज्जर के अंदर अवस्थित है, ठीक है, झज्जर जिले के अंदर अवस्थित है। और ये बीर शिकागर और खोल ही रहतान कहाँ पर अवस्थित है, ये पंचकुला के अंदर अवस्थित है, ठीक है। ये दोनों जो वन्यजीव अभ्यारण्य है पंचकुला के अंदर अवस्थित है, ये चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया निम्न में से किस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना की शुरुआत की है। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो है हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना की जो है शुरुआत की है। हरियाणा के अंदर जो एग्जाम होता है ना एचएसएससी का, उसके अंदर जो है हरियाणा स्कीम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने एनालाइज किया है। यू डोंट वरी, जब आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा ना रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले, उससे पहले जो मैं सारी योजनाएं का एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सारी योजनाएं सारी प्रमुख योजनाओं की जो है मैं एक वीडियो बना दूंगा। बट उससे पहले आप ये याद करेंगे, जैसे जो ये हमारी सीरीज चल रही है एचएसएससी लास्ट 5 ईयर जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, ये अभी काफ़ी लंबी जाएगी और आपके पास भी अभी टाइम है। तो यहाँ से जितनी मैं जो ये योजनाएं आपको बताता हूँ ना, इनके ईयर जो बताता हूँ, ये भी जो है आप एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा, एक अलग से नोटबुक लीजिएगा। उसके अंदर जो है एक एक जो योजना है ना उसके बारे में लिखते जाना। जैसे कि ये हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना शुरू की है, इसको लिख लेना, इसके आगे लिख लेना कब ये योजना जो है शुरू की गई थी। ऐसे जो है आप भी एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। और 17 में बोला गया हरियाणा में कौन सी नहर सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य है। तो पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, आइए देख लेते हैं। इसका सबसे प्राचीन नहर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था 1335 में, ठीक है, ये आप याद रखना। और इस नहर को पश्चिमी यमुना नहर से जो है कहाँ से निकाला गया पश्चिमी यमुना नहर को, तो इसको पूर्वी यमुना नहर से जो है निकाला गया है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया ऋषि दधीची का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो इनका आश्रम जो है साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है। टांगरी नदी और जो मारकंडा नदी है इनका उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से होता है, ठीक है। और यमुना का आप सभी जानते हैं, यमुना का जो उद्गम है कहाँ से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड यूके से जो है इसका उद्गम
होता है। ये चीज़ें भी जो है सारी आप एक एक करके याद करते हुए चलेंगे। बाकी ये डिटेल से मैंने लिख दिया है। इनमें से एक लाइन ये जरूर आप याद रखना, ये जो टांगरी नदी है ना, टांगरी नदी, ये हरियाणा में जो है पंचकुला जिले में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूछे गए हैं, अगर पीछे पूछे गए हैं तो आगे भी जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मारकंडा नदी जो है हरियाणा में अंबाला जिले में जो है प्रवेश करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया गजल संग्रह रोशनी की लकीर के संगीतकार कौन है? तो ये जो गजल है ना जिसका नाम है संग्रह रोशनी, इसके संगीतकार है राणा गनोरी। ठीक है, राणा गनोरी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऑफिशियली आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो गजल होती है ना, गजल ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। HSSC ने इसका जो राइट आंसर है वो राणा गनोरी को माना है। इसी को लेकर जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, बाकी ये जो इस टाइप के गजल वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ये ऑफिशियली आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? तो इसमें बोला गया है लोकप्रिय रूप से किस हरियाणा का, किसे आएगा यहाँ पे, किसे हरियाणा का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है? तो दीपचंद बहमन को जो है हरियाणा का शेक्सपियर के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा का कालिदास भी इनको बोला जाता है, ये भी आप याद रखना भाई, हरियाणा का कालिदास। ठीक है, हरियाणा का कालिदास और जो है शेक्सपियर इनको जो है बोला जाता है। ज्योतिषर विख्यात है, तो ज्योतिषर किसके लिए विख्यात है? गीता स्थली के लिए जो है ज्योतिषर विख्यात है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, हरियाणा में द्वितीय राष्ट्रपति, ये वह नहीं आएगा, द्वितीय राष्ट्रपति आएगा भाई। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा यार। ठीक है, हरियाणा में द्वितीय राष्ट्रपति शासन कब लगा? चलिए मैं बता देता हूँ, पहला कब लगा। पहला लगा था भाई 1967 में। ठीक है, दूसरा कब लगा था? दूसरा लगा था 1977 में। तीसरा कब लगा था? तीसरा लगा था 1991 में। 1991 में जो है 3 लगे थे। ये माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति शासन हरियाणा में 3 बार लगा है। ठीक है, ये आप याद रखना। दूसरा पूछा गया ना, तो दूसरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है, देखो पहली बार कब लगा था 1967 से। डिटेल याद रखना भाई, पूरा पूछा जा सकता है, पूरा लिखा है तो मैंने पूरा याद रखना। ठीक है, दूसरी बार लगा था 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक। तीसरी बार लगा था 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक। प्लीज़ तीनों डेट्स याद रखना और कंप्लीटली डेट्स याद रखना। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी नेल बराबर भी, यानी जो हमारा नाखून होता है ना, नाखून के बराबर भी अगर आप लाइफ से रिस्क नहीं लेना चाहते तो प्लीज़ ये सारी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ना, सारी याद रखना। क्योंकि बच्चे नॉर्मली क्या याद रख रहे हैं? पहला याद रखते हैं 1967, 1970, 1991। अब नेक्स्ट डेट पूछ ली तो बताओ कैसे कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे ना, एक क्वेश्चन यहीं कट जाएगा, और एक क्वेश्चन कटने का मतलब है कि आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज़ नहीं स्किप करनी है, हमें सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है ना, बाकी सिलेक्शन हो ना हो, देखो वो तो कर्म की बात है, वो जो है कर्मा की बात है। ठीक है, आप अपना कर्म करते रहिएगा, बाकी फल की चिंता मत करो, वो जो भगवान को देना होगा दे देंगे। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया किस योजना के कारण हरियाणा परिवार नियोजन कल्याण के रूप में इंजेक्टिबल गर्भ निरोधकों के व्यवहार को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया था? तो ये कौन सी योजना थी? सलामती योजना थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। 24 में क्या बोला गया है? हरियाणा में किस जगह को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? तो पांडु पिंडारा स्थल को जो है हरियाणा के लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, और ये स्थल कहाँ पर है? हरियाणा के जींद में अवस्थित है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि जो कौरव माफ कीजिएगा जो पांडव थे ना, उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान किया था इसी पांडु पिंडारा स्थल पर, इसीलिए जो है इसको लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये आज के टोटल 24 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। वीडियो सेशन काफी अच्छा रहा, ऑफिशियल आंसर भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, और आपके कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि कितने यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, बस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, बस आपको मेरे लिए एक काम और करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है और हाइप करना है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ आप कर देना, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ देना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।